आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का राजनांदगांव दौरा, पर्यवेक्षक चरण सिंह सापरा के साथ हुआ भव्य स्वागत। कांग्रेस में बैठकें शुरू, संगठन सशक्तिकरण फोकस। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, संगठन को मजबूत करने का नया कदम, पार्टी की प्रभावी उपस्थिति होगी सुनिश्चित। धार्मिक स्थल पर चली कुल्हाड़ी पीपल वृक्ष की कटाई से ग्रामीणों में आक्रोश, धार्मिक आस्था से खिलवाड़ का आरोप। राजनांदगांव को मिला नया कलेक्टर, जितेंद्र यादव ने संभाला पदभार, अन्य वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित। दीपावली पर सजा बाजार, वोकल फॉर लोकल से बढ़ी स्वदेशी वस्तुओं की मांग, व्यापारियों और कारीगरों को मिल रहा बढ़ावा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव शहर के इंदिरा नगर रोड पर बीती रात एक गंभीर हिट एंड रन की घटना ने सनसनी फैला दी, जहां एक तेज रफ्तार सफेद रंग की कार ने पहले सड़क पार कर रही एक गाय को टक्कर मारी और उसके तुरंत बाद सड़क किनारे खड़े एक दोपहिया वाहन चालक को भी कुचल दिया। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा रात करीब 9 बजे के आसपास हुआ, जब टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाय मौके पर ही गिर पड़ी, जबकि दोपहिया चालक को गंभीर चोटें आई और उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद अस्पताल के लोग बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए और उन्होंने प्रशासन एवं पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपी चालक की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम भी शुरू कर दिया है। राज्य सरकार की केंद्रीय योजना के अंतर्गत संचालित इग्नाइट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां छात्रों के अनुपात में अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भारी कमी के बीच अब हिंदी माध्यम के शिक्षकों को इन स्कूलों में पदस्थ कर दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इग्नाइट अंग्रेजी माध्यम मिडिल स्कूल राजनांदगांव में छात्रों की संख्या के अनुपात में अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक नहीं है। अब यहां दूसरे जिलों से लाकर हिंदी माध्यम के शिक्षकों को पदस्थ कर दिया गया है, जिससे अंग्रेजी शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने इस मामले पर कई बार प्रशासन को शिकायत सौंपी है। शिकायतों के बाद बीईओ कार्यालय से एक अधिकारी जांच के लिए स्कूल पहुंचे, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल में स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। वहीं स्कूल के पूर्व प्रधान पाठक का स्थानांतरण पहले ही हो चुका और अब अतिरिक्त प्रभारी मीडिया और शिकायतों से बचते नजर आ रहे हैं। शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर इस तरह की लापरवाही बच्चों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। राजनांदगांव के स्टेट स्कूल पे अभी हम वर्तमान में आए हुए हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से एक शिकायत के आधार पर अनियमितताएं देखी जा रही है, शिक्षक जो यहाँ के जिम्मेदार शिक्षक है वह भागते हुए नजर में आ रहे हैं। आखिरकार ये भागने का कारण क्या है, क्यों यहाँ से हमसे बात नहीं कर पा रहे, सारी चीज़ की जानकारी लेंगे और उनसे पूछने का जवाब जानने की भी कोशिश करेंगे। सीधा भी हमको देख कर के भागते हुए नज़र में आया है। बताया जा रहा है कि यहाँ जो प्रभारी शिक्षक थे, जो एचएम थे, वो रिटायर हो चुके हैं और रिटायर होने के बाद एक अतिरिक्त प्रभार एक शिक्षक को, जो साहू सर है, उनको दिया गया है। और साहू सर को देने के बाद भी वो जो है हमसे मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं, जवाब देने से कतरा रही है। शिक्षा की जो नीति है और जिस प्रकार से बच्चों के शिक्षा के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उस पर एक शिकायत पहुंची और शिकायत के आधार पर हम पहुंचे और जब बात करने की कोशिश किए तो वो इस स्कूल से हमसे दूर भागते हुए नज़र में आए और उनका ये भी कहना था कि हमारा ड्यूटी टाइम ख़त्म हो चुका है 11:30 बजे से, हम अब जवाब नहीं दे सकते, हम अब नहीं रुकेंगे। उनसे चल करके बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों की ज़िंदगियों के साथ में खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। आज अतिरिक्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदया सुश्री अमरिका देवांगन मैडम निरीक्षण में आए इन्हें
आए हैं अभी, और उमन खुद क्लास में जाके देखिए कि जो डेपुटेशन के तहत जो शिक्षिका मन आए हैं, वो शिक्षिका मन खास करके अंग्रेजी वाले और गणित वाले, जो इग्नाइट अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, वो मन क्लास ला पढ़ा नहीं पाते। यहाँ तक के ट्रायंगल के स्पेलिंग लड़का मन ला पूछा थे। तो ये व्यवस्था है, ये अव्यवस्था है यहाँ पे, और एकर खिलाफ यहाँ जो शिक्षक है बोलते हैं यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग दिहाड़ी मजदूर बन पाओगे। ये यहाँ के प्रभारी एचएम जो है सर साहू सर, ये ऐसा बोल रहे हैं। तो ये बोला था एक सबके व्यवस्था, ये सब मतलब बर्दाश्त नहीं हुई। मैं प्रशासन से, शिक्षा विभाग से एक बारे में अवगत करा हूँ, तो आज विषय में जांच होते। हिंदी माध्यम के टीचर हैं, उनका पोस्टिंग हो गया है अच्छा, शासन के द्वारा। हाँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं। हम ये नहीं बोल रहे कि आपकी गलती है। मतलब किस प्रकार से यहाँ काम हुआ है, पर्यवेक्षक जो आए हुए थे, मैडम आई हुई थी, क्या कुछ सुझाव दिए हैं, क्या कुछ बात की, वही बस जानना चाह रहे निरीक्षण किए हैं जी। और रिपोर्ट बना के गए हैं, उसके बारे जो में वीडियोस आपके पास प्रस्तुत करेंगे। हाँ, जी। खैरागढ़ जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम सर्रा गोंदी में पीपल वृक्ष की कटाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जहां स्थानीय ग्रामीणों ने इसे धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करार देते हुए गहरा आक्रोश जताया। आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि खैरागढ़ के गोल बाजार निवासी इमरान मेमन ने जानबूझकर सरकारी भूमि पर स्थित हरे भरे पीपल वृक्ष को कटवाया, जिसे वे वर्षों से भगवान हनुमान को देव स्थल मानकर पूजते आ रहे थे। ग्रामीणों के अनुसार 5 अक्टूबर की सुबह भी वृक्ष कटवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन विरोध के चलते यह प्रयास विफल हो गया था। आरोप है कि रात के अंधेरे में मौका पाकर इमरान मेमन ने पीपल वृक्ष को कटवा दिया। जैसे ही सुबह ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली, पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। वहीं ग्रामीणों ने इस कृत्य को धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली साजिश बताते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने उसी स्थान पर हनुमान मंदिर निर्माण की भी मांग उठाई है। ये पीपल पेड़ था जिसमें गांव वासी लोग सब पूजा पाठ करते थे। रात में आके इसको काट के चले गए हैं। किसके द्वारा काटा गया? अब वो गांव वाले बोल रहे हैं कि जिसका जमीन है पीछे में वही कटवाया हुआ। किसका जमीन? इमरान मेमन। अच्छा, तो ये दिन में आप लोग मना भी किया था, सुनाई मारा? दिन में मना कर रहे हैं, बता रहे हैं ग्रामीण लोग। इसके बाद भी रात में आके काट के चले गए हैं। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब इस पर अच्छा कार्रवाई होना चाहिए, जो काटा है उसको सजा मिलना चाहिए। ये पीपल पेड़ में डेली हमारे गांव के सियान मना हुआ, हमारे जस्ट सामने में घोड़ा देव मंदिर है। हमारे घोड़ा देव मंदिर से पूजा पाठ करके आता ना, वो पीपल पेड़ में पूजा पाठ करथन। जे हमारे आज तक साथ खेले सामने वाले जिला दिन में भी मना करे रही से कि ये पीपल पेड़ सरकारी जगह में एला नहीं काटना है, ओकर बावजूद और रात में आई से अब पीपल पेड़ ला काट दी। बस मैं यही चाहता हूँ कि जो काटने वाले है ओकर साथ ओला अच्छा से अच्छा कार्रवाई होए, ओकर साथ में ओला अच्छा से अच्छा सजा मिले। और साथ में जो हमारे पेड़ के जो पीपल पेड़ ही से आप मन ला ऐसे भी पता है, पीपल पेड़ ला हमारे छत्तीसगढ़ में तो 5 सियान और 5 बुजुर्ग मिले आरती पूजा करके बिना हमारे ओकर डारल भी नहीं काट सकन, लेकिन वो आदमी हमारा बिना पूछे पूरा पेड़ ला ही काट के चले गए। एक वजह से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब वो पीपल पेड़ तो वापस नहीं आ सके, लेकिन ओकर जगह में हमारा बजरंग बली मंदिर चाहिए। बस इतना जानता हूँ, और वो इंसान ला सजा मिलना चाहिए। आप तो पीपल पेड़ बोल रहे हो, लेकिन ये हिंदू धर्म के आस्था का स्थान था और सालों से यहाँ पे गांव के लोग आके सब पूजा पाठ करते थे। वहाँ अभी भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे नारियल फूटा है, वो सब रखा हुआ है, चुनरी चढ़ा हुआ है। और धार्मिक आस्था का हमारे गांव का सर्रा गोंदी का बहुत जगह था और यहाँ पे पूजा पाठ होता था। कोई पीछे का जो ज़मीन खरीदा है, बताया जा रहा है गांव वालों के द्वारा, कल दोपहर में भी आया था और वो तोड़ने का प्रयास किया था, मतलब पेड़ को काटने के लिए वो लेके आया था आदमी। तो गांव में त्यौहार है, रविवार करके पता चला, तो जो काटने वाले थे लेबर उसके, वो भाग गए। तो रात को अंधेरे में, अंधेरे का फ़ायदा उठाकर सुनसान मौका देकर वो काटा है पेड़ को। अभी पूरा प्रशासन का अमला आया हुआ है, तहसीलदार और एसडीएम सर से भी बात हुआ है। वो लोग बोले हैं कि तत्काल में हम लोग अभी यहाँ पे आरआई और तहसील पटवारी को भेज रहे हैं, वो आके मौका का मुआयना करके नाप करेंगे ज़मीन का और इसमें निश्चित कार्रवाई करेंगे। टीआई साहब भी आए हैं, पुलिस प्रशासन भी है। उन लोग का भी कहना है कि भाई हम गांव के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे करके।
कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने के लिए एक नया संगठन सृजन अभियान शुरू किया है, जहां इस अभियान का उद्देश्य पार्टी के हर स्तर, बूथ, ब्लॉक, जिला और प्रदेश पर संगठन को पुनर्गठित करना और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। वहीं इस अभियान के तहत पार्टी बूथ स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करेगी, युवाओं, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक वर्गों की भागीदारी बढ़ाएगी और निष्क्रिय सदस्यों को पुनः सक्रिय कर संगठन को सशक्त बनाएगी। तो वह इसके लिए घर घर संपर्क सदस्यता अभियान, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नए सदस्यों का पंजीकरण, कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर और समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। वहीं युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और NSUI जैसे सहयोगी संगठनों को भी इस अभियान में प्रमुख भूमिका दी जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC की निगरानी में चल रहे इस अभियान में वरिष्ठ नेताओं को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी गई है, जिससे संगठनात्मक विस्तार में तेजी आएगी। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इस अभियान से मजबूत जमीनी नेटवर्क बनेगा, हर बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ता होंगे और आगामी चुनावों में पार्टी की प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर संगठन सृजन अभियान शुरू हुआ है। उस संगठन सृजन अभियान के तहत मुझे यहाँ पर राजनांदगांव, खैरागढ़, मोहल्ला मानपुर, ये तमाम सारे जो जिले हैं जिसमें से नए जिले भी बने हैं, उस जिले के अंदर पर्यवेक्षक के तौर पर मैं आया हूँ। पार्टी ने अहमदाबाद के हमारे जो अधिवेशन के अंदर तय किया था कि पूरे देश के अंदर हमें संगठन को सुधारना है, संगठन को अपडेट करना है, संगठन की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, संगठन का सृजन करना है। तो उसके तहत यहाँ पर आए हैं और जिला स्तर के, हमारे मंडल स्तर के, ब्लॉक स्तर के सभी लोगों को मिला जाएगा, उनसे राय ली जाएगी कि संगठन को किस तरह से उभारना है। मात्र नेतृत्व नहीं, नेतृत्व के अलावा भी हमें किस तरह से क्या कार्यक्रम होने चाहिए, क्या इस जिले की पल्स है, इस जिले के लोग क्या चाहते हैं, हमारे कौन से नेता जिले की जनता के साथ में सक्रिय रहते हैं, ये तमाम सारी रिपोर्ट हमें आने वाले 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर सभी को मिल करके AICC को देनी है। दीपावली का पर्व नजदीक आते ही शहर के बाजारों में रौनक लौट आई है, जहां गलियों से लेकर मुख्य बाजार तक रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाने लगे हैं। सजावट का सामान, मिट्टी के दिए, रंगोली और तोरण से दुकानें सजी हुई हैं और खरीदारों की भीड़ देखने को मिल रही है। इस बार बाजार में खास बात यह है कि लोग विदेशी उत्पादों की जगह स्वदेशी और स्थानीय वस्तुओं को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार ग्राहकों में हस्त निर्मित दियों, खादी कपड़ों, पारंपरिक सजावट सामग्री और पूजन सामग्रियों की मांग बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान का असर भी बाजार में साफ नजर आ रहा है। वहीं ग्राहक अब स्थानीय उत्पादों को अपनाकर छोटे व्यापारियों और कारीगरों को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे स्थानीय कारोबारियों को आर्थिक संबल मिला है और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। इसके अलावा त्योहार की तैयारियों के बीच मिठाई की दुकानों, कपड़ों की दुकानों और गिफ्ट शॉप्स पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिवाली के लिए दिया और अपन ये गड़गा छोटे वाले और बनाने वाला बड़े घलोक बनाते हैं। कैसे मार्केट दिखा देगा? मार्केट तो दिखा सही दिखा ग्राहक अभी तो नहीं आते, दुकान है और क्या चीज बनाएगा? दिया है, पुतली है, सभी चीज बनाते पूरा है दिवाली। हाँ, कुम्हार आदमी मट्टी के धंधा ही कर, वो तभी पेट चल ही गए। संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और AICC द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक चरण सिंह सापरा का राजनांदगांव आगमन हुआ, जहां उनके प्रथम दौरे पर कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में जोरदार स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू और विधायक संदीप साहू भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बता दें, सर्किट हाउस में पर्यवेक्षक सापरा विभिन्न कांग्रेस विंग्स के साथ बैठकें करेंगे। बताया जा रहा है कि युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस और अन्य संगठनों के साथ अलग अलग बैठकें होंगी। इन बैठकों का उद्देश्य संगठन को और अधिक सशक्त बनाना और जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए संभावित नामों का राय शुमारी करना है। इसके अलावा पर्यवेक्षक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और राजनांदगांव संगठन की रिपोर्ट AICC दिल्ली को सौंपेंगे। का काम चल रहा है पार्टी का, और उसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी संगठन सृजन का कार्य प्रारंभ हो चुका है।
और यहाँ ऑब्जर्वर के रूप में हम सप्रा जी आए हैं, जो मुंबई कांग्रेस कमेटी के में लगातार वो पदाधिकारी रहे हैं। संगठन का बड़ा लंबा उनका अनुभव है। यूथ कांग्रेस से निकल के आए हैं और लगातार संगठन में काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो संगठन जुड़े हुए संगठन की नब्ज समझते हैं, ऐसे व्यक्ति को यहाँ भेजा गया है। और अभी यहाँ रह के सभी वरिष्ठ लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कल आप सबसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद ग्रामीण के सब पदाधिकारियों से, फिर शाम को फिर शहर के लोगों से मुलाकात करेंगे। फिर सभी ब्लॉकों में जाके जायजा लेंगे। उसके बाद किसको जिला अध्यक्ष बनाना है, शहर का, ग्रामीण का, और इनको जिम्मेदारी खैरागढ़ की भी है, राजनांदगांव की है, मोहला मानपुर, तीनों जिले के, और शहर 4। तो 4 जिला अध्यक्ष के नाम तय करके हाईकमान को सौंपेंगे। बढ़ते बिजली बिलों से त्रस्त आम जनता की आवाज को बुलंद करते हुए राजनांदगांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां विरोध प्रदर्शन के तहत कार्यकर्ताओं ने नया बस स्टैंड चौक से रैली निकालकर बिजली विभाग के सब डिवीजन कार्यालय का घेराव किया और ताला जोड़ दिया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बिजली बिलों में लगातार और बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। पहले की तुलना में बिल की राशि दोगुनी से भी अधिक हो गई है, जिससे आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार आम जनता की परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है। बिजली एक बुनियादी जरूरत है और इसकी कीमतों में इस तरह की अनियंत्रित वृद्धि आम आदमी की कमर तोड़ रही है। रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार से तत्काल बिजली दरों को घटाने और आम जनता को राहत देने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और भी उग्र रूप दिया जाएगा। हम जगह जगह हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, बाद में एक बड़ा घेराव भी होगा और जरूरत पड़ेगी तो चक्का जाम भी होगा और विष्णुदेव साय का घेराव भी होगा। और यहाँ जब भी रमन सिंह आएंगे उनका भी रास्ता रोककर हम इसका विरोध करेंगे कि वो इस क्षेत्र के विधायक हैं, बाद में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो भी कोई बात नहीं करते। क्या विष्णुदेव सरकार को पता नहीं है कि जनता कितनी परेशान है? आज हर एक व्यक्ति बिजली बिल की दरों से बहुत ज़्यादा परेशान है। अत्यधिक बिजली बिल आ रहा है। गरीब जो जनता है आज वो अपना घर चलाने के लिए भी सक्षम नहीं है। राजनांदगांव जिले को अब नया कलेक्टर मिल गया है, जहां भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2019 बैच के अधिकारी जितेंद्र यादव ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले के कलेक्टर का कार्यभार विधिवत रूप से ग्रहण किया। वहीं निवर्तमान कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने उन्हें कार्यभार सौंपा है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद कलेक्टर यादव ने कलेक्ट्रेट में पदस्थ समस्त अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से समन्वय बनाकर कार्य करने का आह्वान किया और जनहित को सर्वोपरि रखने की बात कही। वहीं इस अवसर पर अपर कलेक्टर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राजनांदगांव पुलिस ने साइबर सेल और थाना सिटी कोतवाली की संयुक्त कार्रवाई में BNSC मिल चाल राम मंदिर के पास चाकू लहराते हुए लोगों को डराने वाले कृष्णा बंसोड़ को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी के कब्जे से लोहे का धारदार चाकू बरामद एवं आर्म्स एक्ट के तहत न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। राजनांदगांव पुलिस ने साइबर सेल और थाना सिटी कोतवाली के संयुक्त अभियान में BNC मिल चाल राम मंदिर के पास हाथ में चाकू दिखाकर आम लोगों को धमकाने वाले कृष्णा बंसोड़ को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया पर भी चाकू लहराते हुए फोटो अपलोड कर रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक नग लोहे का धारदार चाकू बरामद किया। आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत कार्यवाही कर उसे न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।